की भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। गुलमर्ग और अखनूर जैसे हमलों के बाद सेना ने पूरी तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकसी बढ़ा दी है। ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ और ड्रोन के साथ पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है, क्योंकि सर्दियों का आगाज हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में कोहरा भी बढ़ जाता है। और इन्हीं प्लेन इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फेंसिंग से कई बार कोशिश होती है घुसपैठ करने की। आप देख सकते हैं हम बिल्कुल फेंसिंग के ऊपर हैं, बिल्कुल फेंसिंग के साथ, और इसके पीछे घना सरकंडा रहता है। ऐसे में जैसे जैसे दिन ढलता है, शाम होती है, बहुत मुश्किल हो जाता है पेट्रोलिंग करना भी। मगर सेना पूरी तरह से अलर्ट है। हमारे साथ ये सेना की पेट्रोलिंग एक टुकड़ी है, इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। कितनी अलर्टनेस है इस समय एलओसी पर? अलर्टनेस बहुत ज़्यादा दर्जे की है। हमारी भारतीय सेना जो है वो दिन रात अपनी अलर्टनेस के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। और किस तरह की पेट्रोलिंग, जब शाम को, खासतौर पे रात के समय जब कोहरा बढ़ जाता है सर्दियों में, पेट्रोलिंग की क्या स्ट्रेटजीज नहीं अपनाई जाती हैं? स्ट्रेटजीज तो वही रहती हैं जो हमारी बेसिक हैं कि हम सब के सब अपना फायर एंड मूव एंड टैक्टिकल ऑर्डर में चलते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा बस हम थोड़ा और सचेत हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे मौसम में देखने में थोड़ी दिक्कत होती है। और सर्दी के दिनों में खास तौर पे किस तरह की जो है नई जो है उपकरण जो है एक्स्ट्रा इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा होता है, रात के समय में देखना, विजिबिलिटी कम हो जाती है। हम कई तरीके की साइटें यूज़ करते हैं जो हमें रात में या कोहरे में देखने में मदद करती है। और उसी के साथ साथ हम और ज़्यादा सचेत होकर के अपनी ड्यूटीज़ करते हैं। आजकल ड्रोन से भी बहुत बार कोशिश होती है, तो ऐसे में जो ड्रोन्स को जो है मार गिराने के लिए कोई खास उपकरण भी इस्तेमाल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। इंडियन आर्मी के पास बहुत सारे उपकरण हैं जिससे हम ड्रोन को जाम कर सकते हैं और उसको उसी जगह पे गिराया जा सकता है। तो इस तरह से सेना लगातार कोशिश में रहती है कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पूरे 720 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पलांवाला से लेकर कारगिल तक इसी तरह पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाती है, और कई जगह जहां पर बर्फबारी होती है वहां पर एक्स्ट्रा उपकरण भी लगाए जाते हैं। मगर ये पलांवाला बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर खत्म होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से शुरुआत होती है। और जो जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के एबटाबाद में लगातार एक्टिव हो रहे हैं लॉन्चिंग पैड्स, उसको देखते हुए आर्मी ने जो है एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने शुरू कर दिए हैं। डे नाइट पेट्रोलिंग चल रही है और पूरी तरह से मुस्तैदी बरती जा रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल से कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज रूम 24 आवाज के लिए। इसमें हम अपने इलाके की देखभाल करते हैं। इसमें बहुत से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं, 5 कंपोनेंट्स लगे हैं जो कि अंडरग्राउंड है और ऑप्टिकल है। दिन के अलग समय अलग दिखाते हैं, रात के समय थर्मल व्यू देखते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इससे अपनी फैंस की, अपने इलाके की रक्षा करते हैं। तो ये रात को भी उतना ही सेम दिखता है? मतलब रात को अगर हम इसको देखेंगे सेम हमें पता चलेगा कि क्या क्या जी, जैसे ये अब इसमें दूसरे तरह का ऑप्टिकल और थर्मल लगा है जी। तो ये हीट को पकड़ के, जैसे यहाँ पे कोई मूव कर रहा है तो यहाँ पे वो उसको थर्मल भी देगा। ठीक, मतलब रात को भी कोई अगर यहाँ पे तो फिर आप यहाँ से जो आपका कंट्रोल रूम रहता है, इसको कंट्रोल रूम बोलते हैं, जेसी कंट्रोल रूम, एलसीसी लोकल कंट्रोल रूम। फिर लोकल कंट्रोल रूम से आप कंसर्न जो वहाँ पर आर्मी होती है उनको फिर आप बताते हैं जी कि ये जैसे कोई मूवमेंट आगे होती है तो हम इनको बताते हैं कि आगे आपके आगे कोई है, तो हम उसको अलर्ट कर देते हैं। यहाँ से जैसे कोई यहाँ से आएगा तो यहाँ पे ऑडियो अलार्म जनरेट करता है। जब भी यहाँ पे सेंसर लगे हैं, जैसे आगे से होंगे तो हमें बता देते हैं कि यहाँ से मूव हो रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे सेना द्वारा लोकल कंट्रोल रूम यानी कि एलसीसी सेटअप किए गए हैं, और ये एलसीसी कैसे हैं हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और कैमरास इस एलसीसी पे लगे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ये सेना के एक जवान बैठ के पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना के जवान पूरी तरह से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि कहीं पर भी अभी अगर ये इस समय शाम का समय है, अगर रात को भी कभी यहाँ पर कोई मूवमेंट दिखती है तो तुरंत यहाँ जेसीसी से एक मैसेज दिया जाता है जो वहां पर ग्राउंड पर जो भी आर्मी की पेट्रोलिंग टीम होती है उनको, कि तुरंत देखिए वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कि अगर कोई जानवर या कोई पक्षी भी इसके आसपास आता है तो वो भी इसमें कैच किया जा सकता है। तुरंत
मैसेज दिया जाता है पेट्रोलिंग टीम को और फिर पेट्रोलिंग टीम जो है वो एक्शन करती है और तुरंत जो है उस इलाके में एक्शन किया जाता है। तो इस तरह से जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल का एरिया है यहाँ अखनूर से लेकर पुंछ तक का, जम्मू में या फिर कश्मीर में, इसी तरह के एलसीसी हर जगह बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान से की ओर से होने वाली कोई भी घुसपैठ जो है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और पूरी तरह से एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटली आर्मी जो है पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है और पूरी तरह से एक नया जो सेटअप है वो लगा दिया गया है ताकि जितनी भी पेट्रोलिंग के दौरान जो पूरी अपनी जवानों की मूवमेंट है उसको भी देखा जा सकता है और साथ ही साथ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई दूसरी ओर से कोई मूवमेंट हो, आप ये देख सकते हो कि नाइट विजन जो कैमरास हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं। जहां पर जैसे ये कर्सर रखा है तो वहां पर एक ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसी तरह आए तो वो ऑब्जेक्ट देखा जा सकता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या कोई शख्स यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं या दूर देखा गया है। फिर इसको क्लोज करके भी ये देखा जा सकता है। इसको इसके जो पिक्सल्स बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन ये जो कैमराज रहते हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और ये इन कैमराज के ज़रिए पूरा ये देखा जा सकता है कि क्या ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से भारतीय सेना पूरी तरह से परिपक्व होकर दुश्मन का मुकाबला कर रही है और जितनी सेना खुद भी एक्टिव है और एक्टिवेट किया है उतना ही ज़्यादा उपकरणों को भी एक्टिवेट करके इसी तरह से जेसीसी जो है लोकल सेंटर्स जिसको हम कहते हैं एलसीसी लोकल सेंटर्स जो हैं इसी तरह से बनाए गए हैं ताकि पाकिस्तान की ओर से कोई भी घुसपैठ की कोशिश हो तो उसी समय रोका जाए और वहीं पर दुश्मन को मार गिराया जाए। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत में ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजने का सिलसिला जारी रहता है। हालांकि पाकिस्तान जो घुसपैठ कराता है कई बार देखा जाता है कि वहां से हथियार नहीं मिलते और हथियार ड्रोन के द्वारा भेजे जाते हैं। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं और हम आपको ये एंटी ड्रोन सिस्टम दिखाएंगे। ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि थोड़ा नज़दीक आकर आपको दिखाए कि जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये पूरी तरह से ड्रोन को जाम कर देता है। और इस एरिया में ख़ास तौर पे अगर हम पलावाला और खोड़ इलाकों में देखें तो पिछले साल भी 1 से 2 घटनाएं यहाँ पर ऐसी हुई थी जहाँ ड्रोन द्वारा पैसे, हथियार और बाकी अन्य असला भेजा गया था। इससे बचने के लिए यहाँ पर इसी तरह के एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं जगह जगह पर और साथ ही साथ सेना पूरी तरह से मुस्तैद रहती है कि अगर कोई भी मूवमेंट ड्रोन की देखी जाए एक तो उसे जाम कर दिया जाए तुरंत और यहाँ पर ही मार गिराया जाए ताकि पाकिस्तान कोई भी इस तरह की साजिश ना रच सके जिससे वो यहाँ पर हिंटरलैंड में या अंदरूनी इलाकों में हमले करा सके। इस इलाके में क्योंकि ये प्लेन इलाका है और मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से मेरी आप भाई और देख रहे हैं बिल्कुल प्लेन इलाका है और इसी तरह से घनी झाड़ियां और जंगल यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे है। इसलिए इसकी आड़ में कई बार कोशिश होती है कि घुसपैठ करवाई जाए और उसके बाद ऊपर से ड्रोन से हथियार या फिर ड्रग्स और पैसा भेजा जाए। मगर इस सब को निस्तनाबूद करने के लिए, तोड़ने के लिए इस नेक्सस को सेना ने अब यहाँ पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया है और पूरी तरह से अपने जवानों को भी चौकन्ना किया है ताकि आने वाली सर्दियों में पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत ना कर सके और अगर करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा। गुलमर्ग और अखनूर के हमलों के बाद सेना पूरी तरह से और मुस्तैद हो रही है और ख़ास तौर पे जिस तरह से सेना पर हमले हो रहे हैं उससे पहले ही भापने के लिए सेना अब क्वाड कॉप्टर का इस्तेमाल कर रही है। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ख़ास तौर पे क्वाड कॉप्टर है जो कि सेना को मिला है और ये 50 मीटर से ऊपर जाके इसको ऑपरेट किया जाता है और काफ़ी दूर इसकी रेंज रहती है। आप देख सकते हैं कि जैसे सैनिक यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर इसको मैनेज कर रहे हैं, यहाँ से ये मैनेज होता है, काफी दूर तक ये निगरानी करता है। खास तौर पे गुलमर्ग के और अखनूर के हमलों के बाद अब सेना ने क्वाड कॉप्टर की मदद से पूरी तरह से कोशिश की है कि ताकि इसी तरह के जो क्वाड कॉप्टर हैं इसका इस्तेमाल किया जा सके। और ये जो क्वाड कॉप्टर खास तौर पे हैं ये सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हुए इलाकों में मिले हैं। इससे पहले भी कई बार ये देखा गया है कि ड्रोन से हमले हो या फिर स्टैंड ऑफ अटैक हो, जैसा कि गांदरबल में हुआ था और उसके बाद गुलमर्ग के बाद अखनूर में भी हुआ। मगर ऐसे हमले
हमलों को पहले ही भांपने के लिए इस तरह के जो क्वाडकॉप्टर हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये क्वाडकॉप्टर सेना को लाइन ऑफ कंट्रोल पर इन्हीं इलाकों में मिले हैं ताकि ऐसे क्वाडकॉप्टर्स जो हैं ये पूरी तरह से जांच पाएं कि आखिर सिचुएशन है क्या, और उसके बाद जो सिचुएशन जब जांच लेते हैं तो तुरंत जो है सेना ग्राउंड पर उन्हें ये चीज़ जो है एक सिग्नल सायरन दिया जाता है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से क्वाडकॉप्टर काफ़ी ऊपर तक जो है उड़ रहा है, ये चारों तरफ जो है निगरानी भी रखता है। और पूरी तरह से निगरानी रखने के बाद चाहे सीमा हो या फिर हिंटरलैंड, ऐसे ही जो कोशिश जब रहती है तो सेना के जो जवान यहाँ पर मुस्तैद होते हैं उनको इस तरह की कोशिश रहती है कि क्वाडकॉप्टर के जरिए काफ़ी ज़्यादा जो मिलिटेंसी रिडन एरिया है कश्मीर के हों चाहे जम्मू के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगते हुए इलाके, सेना के लिए क्वाडकॉप्टर बहुत ही मददगार साबित होंगे और दुश्मन को मार गिराने में काफ़ी जो है इनका उपयोग किया जाएगा। कैमरा पर्सन अमित बसन के साथ दीपक खजूरिया, लाइन ऑफ कंट्रोल, प्लांवाला, गगरियाल, जम्मू।